जिस जगह पे मकबरा है वहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी मित्रों को राधे राधे। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया विषय। आज हम बात करने वाले अकबर के बारे में, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनके दादा का नाम बाबर और इनके पिता का नाम हुमायूं था और इनका मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। तो उसके मैं कुछ आपको दृश्य भी दिखाऊंगा, जाने अनजाने फैक्ट से आपको रूबरू कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। चले चलते हैं मकबरे के नज़दीक। अकबर का बचपन का नाम था अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। भाइयों, यहाँ से प्रारंभ होता है अकबर का मकबरा। स्क्रीन पर आप इस समय जो दृश्य देख रहे हैं इसे कहा जाता है जहांगीर गेट। जी हाँ मित्रों, इसे जहांगीर गेट के नाम से जाना जाता है। अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर ने इस सुंदर गेट का निर्माण कराया और अपने मकबरे की नींव अकबर ने अपने जीते जी रख दी थी। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में बाकी के जो कार्य कराए थे वो जहांगीर ने कराए। इसी के साथ साथ ये सुंदर गेट जहांगीर ने बनवाया। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए मित्रों, कितनी सुंदर नक्काशी इस पर कराई गई। भाइयों, अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। प्रथम नंबर पर इनके दादाजी बाबर, द्वितीय नंबर पर हुमायूं और तीसरे नंबर पर अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक रहे। इनका राज्याभिषेक महज 13 साल की उम्र में हुआ और यह 13 साल की उम्र में दिल्ली की राजगद्दी पर आन बैठे। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां के संबंधित था। भाइयों, अकबर ने कलाकृति के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया था। मुगल चित्रकारी पर भरपूर जोर दिया। इधर यूरोपियन शैली का भी स्वागत किया था। फारसी ग्रंथों का हिंदी में और संस्कृत में अनुवाद कराया। ऐसे कई अनेकों कार्य किए थे। भाई, यहाँ से अब हम प्रवेश करते हैं अकबर के मकबरे के लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ कलाकृतियाँ और सुंदर सुंदर आयत दिखाता हूँ, जो कि कितनी अच्छी तरह से उकेरी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह कलाकृतियों के और संस्कृति के प्रेमी थे। देखिए, कुछ इसमें अरबी और फारसी में जो भी भाषा होगी उसमें यह आयत लिखी हुई है। के साथ में ये सकरी गैलरी से हम जाएंगे। यहाँ पर इतनी शीतलता है और आवाज़ मतलब काफ़ी दूरी तक जा रही है। देखिए, मैं साइलेंट रहता हूँ जिससे आप सुन सकें। सामने ही है अकबर का मकबरा। ये देखिए अकबर का मकबरा। इतिहासकार बताते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद में इनको तत्काल जल्दी इनको यहाँ तक पहुँचा दिया गया था। इनकी मृत्यु, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, फतेहपुर सीकरी में हुई थी। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो कि सन 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा की गई। इस स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि वह सभी धर्मों को समान रूपी धर्म समझता था और हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दूरियां कुछ बढ़ रही थी उन्हें कम करना चाहता था। लेकिन ये दीन इलाही धर्म अधिक समय तक चल नहीं सका और अकबर की मृत्यु के साथ साथ ही यह धर्म भी वहीं जीर्ण शीर्ण होकर रह गया। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 को हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हुई। इसमें एक सोचने वाला विषय यह आता है कि मृत्यु के बाद में फतेहपुर सीकरी के किले की दीवार को तोड़कर रातों में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया और सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया गया। यह एक संदेह का विषय है जो कि हमारे और आपके बीच में हमेशा रहेगा। इस मकबरे को भी दिखाते हैं। ये है अकबर की बेटी का मकबरा। देखिए कितनी शानदार नक्काशी के साथ में, और इसी के साथ दिखाएंगे इनकी प्रथम बीवी का भी मकबरा। ये है अकबर की पहली बीवी का मकबरा। अकबर एक बहुत ही विद्वान शासक था। इनके 9 रत्न थे, उनके बारे में आपको कुछ बतलाता हूँ। बीरबल, तानसेन जो कि ग्वालियर से संबंधित थे, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हमाम हुमाम जो कि इनके दरबारी और शाही विद्यालय के प्रमुख भी थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह इनके प्रसिद्ध सेनापति थे, अब्दुल फजल प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इन्होंने अकबरनामा लिखा था, वो फारसी भाषा में लिखा था। इसी के साथ में
फैजी इनके बड़े भाई के साथ साथ में विद्वान भी थे, कवि भी थे और साहित्यकार थे। गणित की पुस्तकें लिखी और लीलावती का उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मकबरा चारों ओर से सुंदर सुंदर चारों बागों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे चार बाग मकबरा भी कहते हैं और यह वर्गाकार आकृति में फैला हुआ है। मित्रों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं। जिन भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।